कठिन रास्तों से न घबराएं, कठिन रास्ते अक्सर खूबसूरत मंजिल तक ले जाते हैं। हेलो फ्रेंड्स, जीके बाय गुरप्रीत सर यूट्यूब चैनल में आप सभी स्टूडेंट्स का मैं गुरप्रीत दिल से स्वागत करता हूं। बच्चों, आपका बहुत प्यार मिल रहा है, इसी तरह आपका प्यार मिलता रहे। वीडियो अच्छी लगे तो बच्चों लाइक एंड शेयर और अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और शेयर जरूर कर देना। बच्चों, आज जो हम पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे? हरियाणा की कृषि पढ़ रहे थे। हरियाणा की कृषि उम्मीद करता हूं पिछली वीडियो में सभी स्टूडेंट्स की क्लियर हुई, लेकिन कुछ पार्ट रह गए थे, वो आज आपके क्लियर करने वाला हूं। हम कहां तक पढ़ लिया था? हमने रबी की फसल तक पढ़ लिया था। कहां तक हमने पढ़ लिया था? रबी की या रबी फसल तक हमने पढ़ लिया था। रबी फसल कौन कौन सी फसल होती है? रबी की फसल कौन कौन सी होती है, इसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। रबी फसल कौन कौन सी होती है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम के अंदर ये पूछे जाते हैं। रबी फसल कौन सी है? खरीफ की फसल कौन सी है? निम्न में से कौन सी फसल इसमें आती है? निम्न में से कौन सी फसल नहीं है? तो रबी की फसल के बारे में बात करें, सबसे पहले रबी की फसल कौन सी है? गेहूं। गेहूं कौन सी फसल है भी? रबी की फसल है। कौन सी फसल है? रबी की फसल है। इसके अलावा हम बात करें बच्चों, गेहूं की फसल के अलावा रबी की फसल में बात करें तो जौ। जौ कौन सी फसल है? तो रबी की फसल है बच्चों। जौ कौन सी फसल है? रबी की फसल है। चना, चना कौन सी फसल है? तो हम कहेंगे रबी की फसल है। उसके बाद अगर बात करें चना के अलावा रबी की फसल में जो आ जाता है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है, सरसों। सरसों कौन सी फसल है? रबी की फसल है। मटर, मटर कौन सी फसल है? रबी की फसल है। राई, राई कौन सी फसल है बच्चों? रबी की फसल है। इसके अलावा भी हम कह सकते हैं जैसे आलू। आलू कौन सी फसल है? रबी की फसल है। कौन सी फसल है? आलू रबी की फसल है बच्चों। घर में चाहे आलू मटर बना लेना, चाहे आलू गोभी बना लेना, चाहे आलू चना बना लेना, आलू हर सब्जी में डाला जाता है बच्चों। चाहे आलू के समोसे बना लेना, आलू हर जगह पे काम आ जाता है। आलू भी इंपोर्टेंट एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है भी। आलू बताएंगे कहां पर सबसे ज्यादा होता है, आलू प्रयोदित केंद्र कहां पर स्थित है, सारे के सारे क्वेश्चन आपके सामने करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले हम गेहूं के बारे में पढ़ेंगे, जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। गेहूं से एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है। रबी की फसल गेहूं के बारे में हम पढ़ लेते हैं। अगर बात करें बच्चों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर जरूर कर देना। अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर इसका स्टेटस लगा लेना अपने यूट्यूब चैनल का। देखिए, गेहूं, गेहूं भारत में सबसे ज्यादा कहां पर होता है? तो उत्तर प्रदेश में होता है बच्चों। कहां पर होता है? उत्तर प्रदेश में होता है भारत में सबसे ज्यादा गेहूं। अगर दूसरे स्थान पर पूछा जाए तो पंजाब का नाम आता है। किसका नाम आता है? पंजाब का नाम आता है। तीसरे स्थान पर किसका नाम आता है बच्चों? हरियाणा का नाम आता है। गेहूं के मामले में तीसरा स्थान किसका आता है? तो हरियाणा का आता है। एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन पूछा जाता है, गेहूं में या गेहूं के उत्पादन में भारत में हरियाणा का कौन सा स्थान आता है? तो तीसरा स्थान आता है। पहला स्थान किसका आता है? उत्तर प्रदेश का आता है। और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे जनसंख्या ज्यादा भारत के किस राज्य की है? उत्तर प्रदेश की जनसंख्या है। अगर कभी याद नहीं की तो बच्चों याद भी करवा देता हूं। उत्तर प्रदेश की 2011 के अनुसार जनसंख्या कितनी थी? तो 1998, याद कर लेना, सन 1 2 3 4 1। इतनी लंबी बड़ी जनसंख्या हमने 1 मिनट चुटकियों में याद कर ली। कैसे याद करोगे? 1998, 1 2 3 4 1, ये उत्तर प्रदेश की जनसंख्या है। और जनसंख्या की दृष्टि से भारत का बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश है। और गेहूं के उत्पादन के मामले में भी उत्तर प्रदेश भारत में पहला स्थान लाता है। तीसरा स्थान किसका आता है? हरियाणा का आता है बच्चों। उसके बाद हरियाणा में बात करें, गेहूं सबसे ज्यादा किस स्थान पर होता है, किस जिले में होता है? तो सिरसा जिले में। सिरसा जिले में सबसे ज्यादा गेहूं होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, गेहूं सबसे ज्यादा कहां पर? हरियाणा के सिरसा जिले में होता है। हरियाणा के किस भाग में होता है?
तो सिरसा जिला किस भाग में आता है? तो पश्चिम भाग में आता है। कौन से भाग में आता है? पश्चिम भाग में। देखिए हरियाणा के पश्चिम भाग में कौन सा जिला? सिरसा जिला। तो गेहूं भी सबसे ज्यादा किस भाग में होगा? पश्चिम जिले में होगा। इसके अलावा भी बात करें बच्चों गेहूं की, फतेहाबाद में गेहूं होता है, हिसार में गेहूं होता है, जींद, भिवानी, कैथल, करनाल, हर जिले में थोड़ा बहुत कह सकते हैं हर जिले में गेहूं होता है, लेकिन सबसे ज्यादा हरियाणा के सिरसा जिले में गेहूं सबसे ज्यादा होता है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, आपके लिए एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और बच्चों ने कमेंट्स भी किए, गेहूं का पुराना नाम पूछा गया था। बच्चों गेहूं का जो पुराना नाम था क्या था? गोधूम। क्या था? गोधूम। गेहूं का पुराना नाम क्या था? गोधूम था। बच्चों के जब कमेंट्स आते हैं ना तो दिल खुश हो जाता है बच्चों। पढ़ाने में कोई कमी लगे तो बच्चों कमेंट्स करना, अगर वीडियो अच्छे लगे तो शेयर करना, गर्दा उड़ा देना बच्चों, क्योंकि अगर शेयर करोगे वीडियो फिर आपके सामने लाइव आ सकता हूं। देखिए जौ की बात करें, जौ सबसे ज्यादा कहां पर होते हैं? हरियाणा के किस जिले में सबसे ज्यादा होते हैं? तो हिसार जिले में सबसे ज्यादा जौ होते हैं। जौ हरियाणा के किस जिले में सबसे ज्यादा होते हैं? हिसार जिले में सबसे ज्यादा जौ होते हैं। इसके अलावा भी हम कह सकते हैं भिवानी में जौ होते हैं, गुरुग्राम में जौ होते हैं, और हरियाणा के हर स्थान पर जौ होते हैं बच्चों। क्लियर है? जौ कहां पर सबसे ज्यादा, कहां पर? हिसार में होते हैं। ये एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद चना, चना भी एग्जाम के अंदर हो सकता है पूछा जाए। चना हरियाणा के किस जिले में सबसे ज्यादा होता है? तो सिरसा जिला। सिरसा जिले में चना सबसे ज्यादा होता है। चना कहां पर होता है? हरियाणा के सिरसा जिले में ज्यादा होता है। अगर हरियाणा के किस भाग में सबसे ज्यादा होता है? तो पश्चिम दक्षिण। किस भाग में? पश्चिम दक्षिण भाग में सबसे ज्यादा होता है। देखिए हम मैप बनाते हैं, मैप बनाएंगे। देखिए सिरसा, हिसार, फतेहाबाद, भिवानी, रेवाड़ी, ये पश्चिम वाली दिशा है, पश्चिम से दक्षिण वाली दिशा है बच्चों, वहां पर चना सबसे ज्यादा होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, रेवाड़ी तक हम कह सकते हैं चना होता है। उसके बाद सरसों, सरसों भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम के अंदर पूछा जाता है सरसों सबसे ज्यादा कहां पर होती है। और एग्जाम के अंदर बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन, सरसों कहां पर होती है? हरियाणा के जिला महेंद्रगढ़ में सबसे ज्यादा सरसों होती है। हरियाणा के जिला महेंद्रगढ़ में सबसे ज्यादा क्या होती है? सरसों होती है। इसको याद करने का तरीका भी बड़ा है बच्चों। देखिए महेंद्र नाम का व्यक्ति है, वो अपने सिर के ऊपर कौन सा तेल लगाता है? तो सरसों का तेल लगाता है। कौन सा तेल लगाता है? सरसों का तेल लगाता है। कौन लगाता है? महेंद्र नाम का व्यक्ति है, वो अपने सिर के ऊपर किसका तेल लगाता है? सरसों का तेल लगाता है। सरसों सबसे ज्यादा कहां पर? हरियाणा के जिला महेंद्रगढ़ में पाई जाती है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे बच्चों एक एक वीडियो में आपका एक एक टॉपिक क्लियर करने वाला हूं, लेकिन शेयर करना न भूलें। क्लियर है? उसके बाद मटर, मटर तो हरियाणा के हर जिले में होता है बच्चों। राई भी होती है हरियाणा के जिले में, लेकिन आलू से पूछा जा सकता है आलू सबसे ज्यादा कहां पर होता है? आलू बच्चों हरियाणा के जिला कुरुक्षेत्र में सबसे ज्यादा होता है। कहां पर होता है? कुरुक्षेत्र में सबसे ज्यादा होता है आलू। आलू किस नगरी में होता है? तो धर्म नगरी में सबसे ज्यादा क्या होता है बच्चों? आलू होता है। धर्म नगरी में, नगरी में क्या होता है? सबसे ज्यादा आलू होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आलू सबसे ज्यादा कहां पर? कुरुक्षेत्र जिले में होता है। इतना आपने पढ़ना था बच्चों, इतना आपने पढ़ना था किसके बारे में? रबी की फसल के बारे में। रबी की फसल को स्थानीय भाषा में कौन सी फसल कहा जाता है? आषाढ़ी की फसल भी कहा जाता है। कौन सी फसल कहा जाता है? आषाढ़ी फसल कहा जाता है। रबी की फसल को कब बोया जाता है? तो अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है। कब बोया जाता है? अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है। काट कब लिया जाता है? तो मार्च अप्रैल में काट लिया जाता है। इस फसल को कब काट लिया जाता है? मार्च अप्रैल में इस फसल को काट लिया जाता है। मार्च अप्रैल में जब होली आती है, होली का त्योहार आता है, उस समय इस फसल को काट लिया जाता है। या हम कह सकते हैं 13-14 अप्रैल को बैसाखी का पर्व आता है बच्चों, जब हम फसल
पक जाती है उस समय हम फसल पकने की खुशी में कौन सा पर्व मनाते हैं, बैसाखी का पर्व मनाते हैं। इस तरह भी आप याद कर सकते हो। लेकिन एग्जाम के अंदर क्वेश्चन नहीं गलत होना चाहिए। अगर पूछा जाए हरियाणा में सबसे ज्यादा उगाई जाने वाली फसल कौन सी आती है, तो उस समय गेहूं आपका राइट आंसर आएगा। उस समय गेहूं आपका क्या आएगा, राइट आंसर आएगा। हरियाणा में सबसे ज्यादा उगाई जाने वाली फसल गेहूं। गेहूं दूसरे स्थान पर किसका स्थान आता है, चावल का आता है। दूसरे स्थान पर उगाई जाने वाली फसल कौन सी होगी हरियाणा में, चावल होगा। और भारत में सबसे ज्यादा उगाई जाने वाली फसल कौन सी है, चावल। भारत में सबसे ज्यादा उगाई जाने वाली फसल कौन सी, चावल। ये इसको याद कर लेना बच्चों, ये सारे आपको लिखवा दूंगा, चिंता मत करना। भारत में हरियाणा में सबसे ज्यादा उगाई जाने वाली फसल कौन सी होती है, सब्जी कौन सी होती है, फल कौन सा होता है, नगदी फसल कौन सी है, व्यापारिक फसल कौन सी है, वाणिज्यिक फसल कौन सी है, फूल कौन सा है, मसाले कौन से है। चिंता मत करना। आप कौन से YouTube चैनल पे आए हो, जीके बाय गुरप्रीत सर। इस YouTube चैनल को आपको प्यार दोगे बच्चों तो इस तरह पढ़ाता रहूंगा। स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हो, स्टेटस लगा सकते हो। आज के बाद आपकी रबी की फसल से क्वेश्चन पूछा जाए तो गलत नहीं होना चाहिए। इस समय की बात कर रहा हूं, आज की बात कर रहा हूं बच्चों, 11/2/2021 की बात कर रहा हूं। वर्तमान में कौन सी फसल है, तो रबी की फसल है। कौन सी फसल की बिजाई हो रही है बच्चों, रबी की फसल की बिजाई हो रही है। क्लियर है बच्चों। रबी शब्द कौन सी भाषा से लिया गया था, तो अरबी भाषा से लिया गया था। कौन सी भाषा से लिया गया था, अरबी भाषा से लिया गया था। यहां पर देखिए मैं अगर ए को काट देता हूं तो पीछे क्या बच जाता है, रबी बच जाता है। तो रबी शब्द भी किस भाषा से लिया गया, अरबी भाषा से ये शब्द लिया गया था। क्लियर है। अगर वीडियो पूरी देखोगे बच्चों तब जाकर आपका सिलेक्शन होगा। एचएससी बहुत गहराई से क्वेश्चन पूछती है, लेकिन कहीं से भी क्वेश्चन पूछ ले हम गलत नहीं होने देंगे आपका क्वेश्चन। और कुछ मैं क्वेश्चन वीडियो के बाद 2-4 क्वेश्चन भी दिया करूंगा बच्चों, ताकि बच्चों से प्रैक्टिस भी होती रहे और मुझे भी कंफर्म होता रहे बच्चे पढ़ रहे हैं, इनकी उम्मीद जाग जानी चाहिए। चलो नेक्स्ट फिर पढ़ते हैं बच्चों, कौन सी फसल, जो दूसरी फसल है वो कौन सी है, खरीफ फसल पढ़ लेते हैं। कौन सी फसल पढ़ लेते हैं, खरीफ फसल पढ़ लेते हैं। अगर मजा आ रहा है ना बच्चों तो वीडियो को शेयर कर देना, धुआं उठा देना पूरे हरियाणा में। अगर आपकी कृषि बिल्कुल क्लियर है, पीछे वाली भी कृषि आपने पढ़ी थी। खरीफ की फसल में बात करें तो सबसे पहले जो मुख्य फसल आती है कौन सी आती है, चावल। चावल कौन सी फसल है, खरीफ की फसल है बच्चों। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। उसके बाद अगर बात करें कौन सी, कपास। कपास कौन सी फसल है, खरीफ की फसल है। अगर बात करें ज्वार, ज्वार कौन सी फसल आएगी, खरीफ की फसल में आएगी बच्चों। इसके अलावा बात करें बाजरा, बाजरा कौन सी फसल है, खरीफ की फसल है। बाजरा कौन सी फसल है बच्चों, खरीफ की फसल है। इसके अलावा बात करें मक्का, मक्का, मक्का कौन सी फसल है, तो खरीफ की फसल है बच्चों। इसके अलावा भी हम कह सकते हैं मूंग, मूंगी जो होती है बच्चों, मूंग, मूंग कौन सी फसल है, तो खरीफ की फसल है। लेकिन जो एग्जाम के रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं चावल से, कपास से, ज्वार से, बाजरा से, मक्का से, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं बच्चों। मूंगफली भी हम कह सकते हैं, मूंगफली भी एक खरीफ फसल है। सोयाबीन भी एक खरीफ फसल है। जूट, सन, तिलहन, ये सारी क्या है, खरीफ की फसल है। लिखना हो तो लिख सकते हो बच्चों, कोई बड़ी बात नहीं है। इसके अलावा हम कह सकते हैं मूंगफली खरीफ की फसल है, सोयाबीन खरीफ की फसल है, जूट, सन, जूट खरीफ की फसल है, सन खरीफ की फसल है, तिलहन ये भी खरीफ की फसल है। क्लियर है बच्चों। हम पढ़ लेते हैं सबसे पहले क्या, चावल के बारे में पढ़ लेते हैं। चावल, चावल से, चावल का दूसरा नाम क्या हो जाता है, धान हो जाता है। दूसरा नाम क्या हो जाता है बच्चों, धान हो जाता है। कई बार ना एग्जामिनर क्वेश्चन में घुमा देते हैं और बच्चों को कंफ्यूजन रहती है। क्यों कंफ्यूजन रखी जाए बच्चों, देखिए जब खरीफ की फसल हम धान लगाते हैं खेत में, जब ऐसे करके हम लगाते हैं ना, उस टाइम क्या होता है, धान। जब हम पानी लगाते हैं तब होता है धान।
जब ये फसल पक कर तैयार हो जाती है, जब हमारे घरों में आ जाती है, फिर क्या बन जाती हैं? चावल बन जाते हैं। धान और चावल में कोई अंतर नहीं है। जब तक ये फसल पकेगी नहीं तब तक धान होगा, जब पककर तैयार हो जाएगी फिर इसमें क्या निकल जाता है? चावल निकल जाता है। इतना आपने याद कर लेना। अगर चावल की बात करें हरियाणा के किस भाग में सबसे ज्यादा होता है, तो हम कहेंगे उत्तर पूर्वी भाग में। उत्तर पूर्वी भाग में सबसे ज्यादा होता है। मध्यवर्ती भाग में सबसे ज्यादा क्या होता है? चावल होता है। जिले कौन कौन से आते हैं इस मध्यवर्ती भाग में? करनाल आता है, कुरुक्षेत्र आता है, कैथल आता है, जींद आता है, सोनीपत आता है, करनाल आता है। ये सारे जिले हम कह सकते हैं ये किस में आते हैं बच्चों? मध्यवर्ती भाग में आते हैं, उत्तर पूर्वी भाग में आते हैं। लेकिन हरियाणा में जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है चावल से, आपसे पूछा जाता सकता है बासमती चावल। कौन सा चावल? बासमती चावल। पूरे भारत में सबसे ज्यादा कहां पर होता है? करनाल जिले में होता है, सीएम सिटी में होता है। करनाल के किस स्थान पर? त्रावड़ी हम कह सकते हैं, जिसे हम त्राइन कहते हैं। त्राइन का युद्ध पृथ्वीराज चौहान का हुआ था 1191 में, 1192 में हुआ था पृथ्वीराज चौहान के साथ युद्ध, और 1215 में भी हुआ था पृथ्वीराज चौहान के युद्ध भी किसी टाइम आपको पढ़ा दूं, चिंता मत करो। लेकिन पूरे भारत में सबसे ज्यादा बासमती चावल किस राज्य में होता है? तो हरियाणा राज्य में होता है। किस स्थान पर होता है? कौन से जिले में होता है? तो सीएम सिटी करनाल में होता है। किस स्थान पर होता है? तो त्रावड़ी में होता है, जिसे हम त्राइन कहते हैं। इसी बासमती चावल के कारण धान का कटोरा, कौन सा कटोरा? धान का कटोरा किसे कहते हैं? तो करनाल जिले को कहते हैं। क्लियर है बच्चों? हरियाणा में धान का कटोरा किसे कहा जाता है? तो करनाल जिले को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि सबसे ज्यादा बासमती चावल यहीं पर पाया जाता है। भारत में सबसे ज्यादा चावल कहां पर पाया जाता है? तो पश्चिमी बंगाल में पाया जाता है। कहां पर पाया जाता है? तो पश्चिमी बंगाल में पाया जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। दिल तो करता है मैं आपको इंडिया जीके पढ़ाऊं, क्योंकि हरियाणा जीके ना छोटी सी है, ये ना खत्म हो जाता है। अगर इंडिया जीके पढ़े तो टॉपिक ही टॉपिक बने, कितना मजा आएगा पढ़ाने का। लेकिन चिंता मत करो, जिस दिन मेरे पास समय हुआ उस दिन बच्चों आपको इंडियन ज्योग्राफी भी करवाने वाला हूं। उस टाइम आप देखते ही रह जाओगे। इंडियन ज्योग्राफी देसी तरीके से ना तो कभी पढ़ी हमने, ना ही कभी सुना है। बिल्कुल पढ़ाई से रिलेटेड नहीं, देसी तरीके से पढ़ाऊंगा और एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आप कहोगे सर मजा आ गया, ज्योग्राफी हमें आज के बाद समझ आने लगी है। क्लियर है बच्चों? चावल का कटोरा पूछा जाए, धान का कटोरा पूछा जाए, राइट आंसर क्या आएगा? करनाल आएगा। लेकिन एचएससी बहुत समझदार है, ये स्टूडेंट्स को यहां पर पागल बनाएगी। हो सकता है इस बार करनाल ऑप्शन में ना मिले, आपको ऑप्शन में मिले धान का कटोरा किसे कहा जाता है, ऑप्शन में आपको मिले सीएम सिटी, दूसरे स्थान पर साइकिल सिटी, तीसरे स्थान पर पिंक सिटी, चौथे स्थान पर कागज सिटी किसे कहते हैं। फिर आपका उस समय दिमाग लगाना होगा बच्चों, कागज सिटी, पेपर सिटी यमुनानगर को, साइकिल सिटी सोनीपत को। अगर बात करें एक और सिटी थी मैं उसको भूल गया, लेकिन सीएम सिटी किसे कहा जाता है? करनाल को कहा जाता है। करनाल को ही धान का कटोरा कहा जाता है। एचएससी क्वेश्चन कहीं से भी पूछ ले, लेकिन गलत नहीं होना चाहिए। कैसे भी घुमाया जाए गलत नहीं होना चाहिए। आज के बाद आपका क्लियर है। और चावल की खेती के लिए बात करें दोस्तों, कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है, कौन सी मिट्टी बढ़िया होती है? तो दोमट मिट्टी। कौन सी मिट्टी बच्चों? दोमट मिट्टी किसके लिए बढ़िया होती है? चावल की खेती के लिए बढ़िया होती है। क्लियर है? उम्मीद करता हूं जहां तक सभी स्टूडेंट्स का बिल्कुल क्लियर है। जो कि चावल हमने पढ़ा, खरीफ की फसल के बारे में हमने पढ़ा। उसके बाद बच्चों हम पढ़ते हैं कपास, कपास के बारे में पढ़ते हैं। कपास सबसे ज्यादा हरियाणा के किस जिले में होती है? तो सिरसा जिले में सबसे ज्यादा होती है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भी हरियाणा का बड़ा जिला सिरसा,
42-77 जिसका क्षेत्रफल है, लेकिन गणतव्य की दृष्टि से छोटा जिला सिरसा 303 इसका गणतव्य है, लेकिन क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा जिला सिरसा। कपास सबसे ज्यादा सिरसा जिले में होती है, गेहूं सबसे ज्यादा सिरसा जिले में होते हैं, आड़ू आंवला सिरसा जिले में होता है, वो मैं आपको अलग वीडियो में बता दूंगा। अगर यहां पर पूरा ना हुआ तो चिंता मत करना बच्चों। कपास सबसे ज्यादा कहां पर? सिरसा जिले में होती है, लेकिन इसके अलावा भी हम कह सकते हैं फतेहाबाद, हिसार, जींद, भिवानी, रोहतक आदि जिलों में कपास होती है, लेकिन सबसे ज्यादा कहां पर होती है? सिरसा जिले में होती है। कपास भी दो प्रकार की होती है बच्चों, एक तो हम कह सकते हैं अमेरिकन कपास, एक कह सकते हैं हम देसी कपास। देसी कपास पहले बिजाई होती थी, आज के समय में तो अमेरिकन ही होती है बच्चों। पैकेट लेके आते हैं 950 रुपए का या 900 का, कुछ नहीं करना होता, जाकर खेत में बीज देते हैं। पहले घर में रखे जाते थे, कपास रखी जाती थी, फिर उसको ऐसे गिल्ले कहते हैं बोरी, जो खल वाली बोरी होती है ना बच्चों, उसके ऊपर बड़ेमों को रखा जाता था, फिर जो हमारे चूल्हे वाली राख होती है उसके ऊपर में मसला जाता था ऐसे, फिर जाकर उसकी बिजाई की जाती थी। वो काम बढ़िया था, सस्ता भी था। आज के समय में महंगा काम हो गया बहुत ज्यादा, इतना महंगा महंगा बीज हो गया, लेकिन चिंता मत करो, क्लियर है। लेकिन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, कपास को हम सफेद सोना भी कहते हैं। कौन सा सोना कहते हैं? सफेद सोना। सफेद सोना किसे कहा जाता है? कपास को कहा जाता है। लेकिन काला सोना किसे कहा जाता है? काला सोना, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। काला सोना हम कहते हैं मुर्रा भैंस को कहा जाता है। कौन सी भैंस को कहा जाता है? मुर्रा भैंस को कहा जाता है, जो कि हरियाणा की प्रसिद्ध नस्ल है। मुर्रा भैंस को काला सोना कहा जाता है। सफेद सोना कपास को कहा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला भी। कपास के लिए कौन सी मिट्टी उपयोगी होती है? कौन सी मिट्टी बढ़िया होती है? तो हम कहेंगे काली मिट्टी। कौन सी मिट्टी? काली मिट्टी बढ़िया होती है मेरे भाई। कौन सी मिट्टी? काली मिट्टी बढ़िया होती है। किसके लिए? कपास के लिए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला भी, हो सकता है एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जाए। उसके बाद अगर बात करें बच्चों, उसके बाद जो खरीफ की फसल आ जाती है, ज्वार की बात कर लेते हैं। ज्वार क्या होती है? पशुओं का हरा चारा होता है बच्चों। ज्वार सबसे ज्यादा कहां पर होती है? तो रोहतक जिले में सबसे ज्यादा होती है। ज्वार सबसे ज्यादा कहां पर होती है? रोहतक जिले में सबसे ज्यादा होती है। इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। बाजरे से पूछा जाया है, सरसों से और बाजरों से क्वेश्चन पूछा जाता है। बाजरा सबसे ज्यादा कहां पर होता है? हरियाणा के पश्चिम भाग में होता है। आपसे पूछा जा सकता है बच्चों किस भाग में होता है? पश्चिम भाग में होता है। और किस जिले में सबसे ज्यादा होता है? तो उस समय राइट आंसर क्या होगा? भिवानी जिले में सबसे ज्यादा क्या होता है? बाजरा होता है। यहीं पर डाउट रहता है बच्चों को सरसों और बाजरों में। सरसों वाली तो टेंशन बच्चों की खत्म कर दी। महेंद्र क्या था? महेंद्र नाम का व्यक्ति, वो सरसों का तेल लगाता था। बाजरे से याद कर लेना, बाजरा भिवानी, बाजरा भिवानी। 3-4 बार पढ़ो बच्चों, इसमें कोई भी शर्माने वाली बात नहीं है। वीडियो 2 बार देख लो। और जो ग्राम सचिव का एग्जाम आने वाला है बच्चों, जो स्टूडेंट्स ने पीछे वाली वीडियो नहीं देखी वो पीछे वाली वीडियो जरूर देख लें। इतना वादा करता हूं आपसे, एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। किसमें? ग्राम सचिव के एग्जाम में पूछे भी गए हैं। मक्का, मक्का की बात कर लेता हूं। मक्का सबसे ज्यादा कहां पर होता है बच्चों? तो पंचकुला में सबसे ज्यादा होता है। कहां पर होता है? पंचकुला में सबसे ज्यादा क्या होता है? मक्का होता है। मक्के के लिए, खेती के लिए कम पानी की जरूरत रहती है। किसकी जरूरत रहती है बच्चों? कम पानी की जरूरत रहती है। कौन सी खेती के लिए? मक्के की खेती के लिए। सबसे ज्यादा जरूरत किसके लिए रहती है? तो हम कहेंगे गन्ना के लिए। गन्ने की फसल भी बच्चों लंबी होती है, लगभग 11 महीने 1 साल में पककर तैयार होती है। गन्ने की खेती के लिए पानी की जरूरत बहुत होती है। लेकिन चावल की खेती के लिए भी पानी की जरूरत बहुत होती है। लेकिन क्योंकि चावल, धान तो 6 महीने में पक जाता है, 5 महीने में बच्चों, लेकिन गन्ने की खेती 11 महीने 12 महीने तक चलती रहती है। क्लियर है ये चीज? ये क्लियर हुई आपकी? नहीं क्लियर हुई, मुझे भरोसा है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स का नहीं क्लियर हुई आपकी। मैं क्लियर करने वाला हूं।
खरीफ की फसल को कौन सी फसल कहा जाता है? साबनी फसल कहा जाता है। कौन सी फसल कहा जाता है? साबनी फसल। साबनी फसल किसे कहा जाता है? खरीफ की फसल को कहा जाता है। खरीफ भी बच्चों अरबी भाषा का शब्द है। इसमें मतलब होता है, इसका भाषा का अर्थ क्या होता है? पतझड़। पतझड़ फसल कहाँ से होती है? खरीफ की फसल होती है बच्चों। उस समय पत्ते क्या होते हैं? झड़ जाते हैं। उसके अलावा बात करें खरीफ की फसल को कब बोया जाता है, कब काट लिया जाता है, ये बात हमने कर ली थी, लेकिन फिर भी आपको दोबारा बताने वाला हूं। इस फसल को कब बोया जाता है? तो हम कहेंगे जून जुलाई में। कब बोया जाता है बच्चों? तो जून जुलाई में बोया जाता है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। इस फसल को काट कब लिया जाता है? तो अक्टूबर नवंबर में इस फसल को क्या काट लिया जाता है। शेयर करना न भूले बच्चों। अगर अच्छा लग रहा है तो किसके लिए पढ़ा रहा हूं? आपके लिए पढ़ा रहा हूं। मुझे कितनी खुशी होगी बच्चों की जब सिलेक्शन होगी, एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछे जाएंगे, फिर बच्चे कहेंगे सर क्या बात है, पढ़े तो जैसे पढ़े, नहीं तो पढ़ना ही छोड़ दें हम। नेक्स्ट बच्चों हम बात कर लेते हैं गन्ना की। किसकी बात कर लेते हैं? गन्ना। गन्ने से भी एग्जाम के अंदर हो सकता है क्वेश्चन पूछा जाए। गन्ना सबसे ज्यादा कहां पर होता है? हरियाणा के जिला यमुनानगर में सबसे ज्यादा क्या होता है? गन्ना होता है। अगर यमुनानगर में गन्ना होता है, यमुनानगर को पेपर सिटी भी कहा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। कागज सिटी भी किसे कहा जाता है? कागज सिटी भी यमुनानगर को कहा जाता है। यमुनानगर का नाम किसके नाम पर पड़ा? तो यमुना नदी के नाम पर पड़ा। किसके नाम पर? यमुना नदी के नाम पर पड़ा, क्योंकि यमुना नदी यमुनानगर जिले में प्रवेश करती है। और यमुनानगर में ही कौन सी मिल स्थित है? सरस्वती। कौन सी मिल स्थित है? सरस्वती मिल कहां पर स्थित है? यमुनानगर जिले में स्थित है। इसे कब स्थापित किया गया था? कमेंट्स करके बताना बच्चों, सरस्वती मिल को स्थापित कब किया गया था। मजा फिर आएगा। ऐसे में आपको क्वेश्चन देता रहूंगा। एक बच्चों आपने यमुनानगर के अंदर कौन सा प्रजनन केंद्र स्थित है? ये 2 कमेंट्स करके मुझे बताना है। आज के जो क्वेश्चन रहेंगे, एक तो यमुनानगर के अंदर कौन सा प्रजनन केंद्र स्थित है, एक सरस्वती मिल की स्थापना कब की गई थी। ये 2 क्वेश्चन है बच्चों आपके लिए। इसके अलावा भी यमुनानगर के अलावा भी गन्ना हरियाणा में अंबाला, कुरुक्षेत्र, रोहतक, करनाल, सोनीपत आदि जिलों में गन्ना होता है बच्चों। लेकिन सबसे ज्यादा कहां पर होता है? यमुनानगर जिले में सबसे ज्यादा गन्ना होता है। अगर गन्ने की जरूरत की बात करें, गन्ने को पानी की जरूरत सबसे ज्यादा होती है। गन्ने को पानी की जरूरत सबसे ज्यादा होती है बच्चों। किसको? गन्ने की खेती के लिए। गन्ने की खेती के लिए माना जाता है वर्षा 200 सेंटीमीटर तक लगभग वार्षिक वर्षा होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? वार्षिक वर्षा होनी चाहिए। कितनी? 200 सेंटीमीटर। और यमुनानगर के अंदर ही बच्चों हरियाणा का चेरापूंजी शशरौली, कौन सा है? हरियाणा का चेरापूंजी शशरौली। और इसे अब जो कलर के एग्जाम में पूछा गया था, कलसिया, हाँ कलसिया के राजा की राजधानी या कलसिया के राजा का किला कहां पर स्थित है? शशरौली यमुनानगर में स्थित है, जिसे हरियाणा का चेरापूंजी भी कहा जाता है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। कुछ रह गया तो बच्चों वीडियो बहुत लंबी हो गई है, कुछ रह गया है तो नेक्स्ट वीडियो में आपको बता देंगे। हॉर्टिकल्चर के बारे में बताऊंगा, फल उत्कृष्टता केंद्र के बारे में बताऊंगा, जो कि जैसे फल उत्कृष्टता केंद्र जो मांगे आना सिरसा जिले में स्थित है, उसमें एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बच्चों वीडियो लंबी बनाए ना, बच्चे कम देखना पसंद करते हैं, इसलिए मैं वीडियो थोड़ी सी छोटी बना रहा हूं। लेकिन अच्छा लगे तो वीडियो का धुआं उठा दो बच्चों। मैं आपको लाइव पढ़ाऊं तो कितना मजा आने वाला है। खुश रहा करो, पढ़ते रहा करो, अपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते रहा करो, लाइक और शेयर करते रहा करो बच्चों। और भगवान भोले शंकर के आगे आपकी प्रार्थना भी करते हैं। जो स्टूडेंट्स रेगुलर पढ़ रहे हैं, चाहे वो कहीं से भी पढ़ रहे हैं, लेकिन इस बार उनकी सिलेक्शन हो जाए। खुश रहा करो बच्चों। जय हिंद।